हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कैरी नाइट में। आज हम इस कहानी में बात करने जा रहे हैं विवेक की, जो अपने परिवार से दूर मुंबई शहर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। यह बात है जब उसे एक दिन अपनी कंपनी में देर रात तक काम करने के लिए रोकना पड़ा और वह जब घर के लिए ऑफिस से बाहर निकला तब शुरू होता है खौफनाक ऑन्टो का सफर। रात के ठीक 2 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर, जिसे कभी न सोने वाला शहर कहा जाता है, अब एक अजीब और डरावना सन्नाटा पसर चुका था। हल्की सी नमी हवा में थी जो समंदर की सांस की तरह लग रही थी। विवेक, एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था। आज एक बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करने के चक्कर में उसे काफी देर हो गई थी। वर्सोवा तक जाने के लिए उसे एक ऑटो चाहिए था, लेकिन इस वक्त यहां सिर्फ 1-2 कुत्ते ही घूम रहे थे। टैक्सी और कैब का तो नामो निशान नहीं था। विवेक ने थककर अपनी घड़ी देखी और मन में सोचा, काश मैंने आज घर से जल्दी निकलने की जिद की होती। तभी दूर कोने से एक धीमी कर्कश आवाज आई, पुरानी डीजल इंजन की आवाज। एक ऑटो रिक्शा जो बेहद धीमी गति से उसकी तरफ आ रहा था। उसकी हेडलाइट्स डिम थीं, जैसे किसी की थकी हुई अधखुली आंखें हों। यह ऑटो बाकी मुंबई के ऑटोज जैसा नहीं लग रहा था। यह काला था और इसके पेंट पर जगह जगह खरोंचें थीं जो अंधेरे में भी चमक रही थीं। जैसे ही ऑटो उसके पास रुका, विवेक ने एक पल को हिचकिचाहट महसूस की। ऑटो के अंदर अजीब सी घुटन भरी गंध थी, जैसे पुरानी मिट्टी और बासी फूलों का मिश्रण। कहाँ जाना है साहब? ड्राइवर ने पूछा। उसकी आवाज बहुत गहरी और नीरस थी, जैसे कुएं के पानी की तरह स्थिर। विवेक ने ड्राइवर को ठीक से नहीं देखा। उसका चेहरा एक पुराने गंदे रुमाल से ढका हुआ था और एक बड़ी टोपी उसकी आंखों पर छाया कर रही थी। वर्सोवा सरस निकेतन के पास, विवेक ने कहा। बैठिए, ड्राइवर ने जवाब दिया। न तो कोई मोल भाव, न कोई सवाल। इस रात में इतनी आसानी से कोई ड्राइवर तैयार हो जाए, ये बात विवेक को थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन थकावट ने डर पर हावी होने दिया। वह ऑटो में बैठ गया। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मीटर चालू था, लेकिन उसकी सुई बहुत तेजी से भाग रही थी। विवेक ने आगे झुककर कहा, भाई साहब थोड़ा धीरे चलाओ। और मीटर इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी गर्दन को जरा सा हिलाया, जो हाँ या न किसी का भी संकेत नहीं था। विवेक ने शीशे में पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे की सड़क पर सिर्फ अंधेरा और धूल उड़ रही थी। कुछ देर बाद विवेक को एहसास हुआ कि वे जानी पहचानी सड़कों पर नहीं हैं। वे एक ऐसी पतली गली में घुस चुके थे जहां दोनों तरफ वीरान पुरानी दीवारें थीं, जिन पर नमी के कारण काई जमी हुई थी। ये कहाँ आ गए हम? विवेक ने थोड़ा घबराकर पूछा। वर्सोवा का रास्ता ये नहीं है। इस बार ड्राइवर ने धीरे से पर बड़ी कठोरता से जवाब दिया, सभी रास्ते वर्सोवा ही जाते हैं, अगर जाने वाला मंजिल तक पहुंचना चाहे तो। विवेक की रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसकी आवाज में अब डर था। मुझे यहीं उतार दो, मैं पैदल चला जाऊंगा, किराया ले लो। ड्राइवर ने ऑटो की गति और बढ़ा दी। पुरानी इंजन की आवाज अब चीख में बदल गई थी। अब वापस नहीं जाया जा सकता साहब, ड्राइवर ने कहा। सफर शुरू हो चुका है। विवेक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। उसने जोर से खींच कर देखा, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। विवेक ने हिम्मत करके ड्राइवर को रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की। जो कुछ उसने देखा उससे उसका खून जम गया। मिरर में ड्राइवर का चेहरा नहीं था, वहां केवल उसकी टोपी और रुमाल का खाली आकार दिख रहा था। ऐसा लगा जैसे उन कपड़ों के नीचे सिर्फ खाली अंधेरा हो। विवेक ने तेजी से पीछे देखा। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा था। उसके कंधे हिल रहे थे, जैसे वह सांस ले रहा हो, लेकिन मिरर में उसका कोई चेहरा नहीं था। विवेक चिल्लाया, तुम कौन हो? ऑटो के अंदर की हवा अचानक कई डिग्री ठंडी हो गई। विवेक ने देखा कि ड्राइवर के हाथ जो स्टीयरिंग व्हील पर थे, वे बहुत लंबे और पतले थे और उनकी उंगलियों के नाखून पीले और नुकीले थे। ड्राइवर ने धीरे से अपना सिर पीछे की ओर झुकाया, लेकिन उसकी टोपी और रुमाल अभी भी उसकी आंखों को छिपा रहे थे। लेकिन इस बार
विवेक को टोपी के नीचे से दो भयानक लाल चमकदार बिंदु दिखाई दिए। ये आंखें नहीं थीं, ये अंधेरे में जलते हुए अंगारे थे। मैं वही हूं जो तुम हो, ड्राइवर ने कानाफूसी की। उसकी आवाज अब इंजन की कर्कश आवाज के साथ मिल रही थी, एक भयानक दोहरा स्वर। समय सबका लेता हूं। ऑटो पूरी रफ्तार से एक संकरी कंक्रीट की सड़क पर दौड़ रहा था। विवेक ने महसूस किया कि अब ऑटो का नियंत्रण ड्राइवर के हाथों में नहीं, बल्कि ऑटो की ही मर्जी से चल रहा है। ऑटो का केबिन अब हिल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई धातु की मशीन नहीं, बल्कि कोई जीवित जानवर हो। विवेक ने देखा कि वे अब एक बहुत पुरानी खंडहर हो चुकी जगह पर पहुंच चुके हैं। सामने एक पुराना टूटी हुई लोहे की गेट थी, जिसके पीछे क्रॉसबोन्स के निशान वाला एक बोर्ड लगा था। यह एक अज्ञात कब्रिस्तान, अननोन ग्रेवयार्ड था, जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। ऑटो ने अचानक ब्रेक मारा। टायर जोर से चीख पड़े और ऑटो गेट के ठीक सामने रुक गया। ड्राइवर ने अपना रुमाल धीरे से नीचे खींचा। जो चेहरा सामने आया वह किसी भी इंसान का नहीं था। उसकी त्वचा नहीं थी, सिर्फ पीली खिंची हुई चमाड़ी थी जो सीधे खोपड़ी पर चिपकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। फिर भी उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में फैले हुए थे। हम मंजिल पर पहुंच गए साहब, ड्राइवर ने कहा। उसकी आवाज अब हवा को चीरने वाली एक सिसकारी थी। तुम्हारा ठिकाना और मेरा नया यात्री। वह अपनी सीट से उठने लगा और विवेक ने देखा कि उसके पैर नहीं थे। वह हवा में थोड़ा सा तैर रहा था। विवेक के पास सोचने का समय नहीं था। उसका पूरा शरीर एड्रेनालिन से भरा हुआ था। उसने दरवाजे को एक आखिरी जानलेवा ताकत से धक्का दिया। पुरानी जंग लगी कुंडी अचानक टूट गई। विवेक ऑटो से बाहर कूदा। वह अंधेरे जंगली मैदान में गिर पड़ा और उसके हाथ पैर छिल गए। वह बिना पीछे देखे जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। उसके पीछे उसने ड्राइवर की भयानक बेजान हंसी सुनी। विवेक तब तक भागता रहा जब तक उसे एक दूर की रोशनी नहीं दिखाई दी। वह एक चौकीदार की झोंपड़ी थी, जहां एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। विवेक हांफता हुआ पसीने से लथपथ उसके पास पहुंचा और जमीन पर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने उसे पानी दिया और पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? विवेक ने कांपते हुए अटकी हुई आवाज में पूरी कहानी सुनाई। काला ऑटो, बिना चेहरे का ड्राइवर, लाल आंखें, कब्रिस्तान। बूढ़े चौकीदार ने ध्यान से सुना। जब कहानी खत्म हुई तो उसने चाय का एक घूंट लिया और एक लंबी गहरी आह भरी। बेटा, बूढ़े ने कहा, तुमसे पहले भी कई लोग उस काले ऑटो की कहानी सुना चुके हैं। उसने एक पुराना पीला पड़ चुका अखबार निकाला। इसे देखो। विवेक ने कांपते हाथों से अखबार लिया। यह 20 साल पुराना था। हेडलाइन थी, देर रात की ऑटो दुर्घटना, परिवार के साथ ड्राइवर की मौत। तस्वीर में एक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त पुराना ऑटो रिक्शा दिख रहा था। यह बिल्कुल वही काला ऑटो था और ड्राइवर की धुंधली सी तस्वीर भी थी। वह आदमी जिसने टोपी और रुमाल पहन रखा था, वह वही ड्राइवर था जिसका कंकाल जैसा चेहरा विवेक ने देखा था। अखबार में लिखा था कि यह दुर्घटना ठीक उसी सड़क के पास हुई थी जो बंद कब्रिस्तान की तरफ जाती थी। उस ड्राइवर को उस रात एक परिवार को कब्रिस्तान के पास छोड़ना था, लेकिन तेज रफ्तार के कारण उसका ऑटो पलट गया और वह सभी मारे गए। लोग कहते हैं, चौकीदार ने धीमी आवाज में कहा, कि उस ड्राइवर की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह आज भी देर रात को उस जगह से आखिरी सवारी लेने आता है और वह सवारी कभी भी वापस नहीं जाती। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान की तरफ सिर्फ धुंध और अंधेरा था। ऑटो जा चुका था, लेकिन उसकी भयानक स्मृतियां विवेक के दिल में हमेशा के लिए एक ठंडी नुकीली चुभन बनकर रह गईं। वह जानता था कि अब वह मुंबई की रात में कभी चैन से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पता चल जाए। और बने रहिए हमारे चैनल स्कैरी नाइट के साथ। सो थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।